जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की वीडियो में मैं कुछ संकेत पर बात करूँगी। अगर यह संकेत आपको मिलते हैं तो बांके बिहारी जी की कृपा आप पर बनी हुई है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का भव्य मंदिर है, जिसमें बिहारी जी की काले रंग की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं। इस प्रतिमा की विशेषता ये है कि इसके दर्शन मात्र से ही राधा कृष्ण का दर्शन फल मिल जाता है। इस प्रतिमा के पीछे एक छोटी सी कथा है। गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अन्य भगत थे, जिन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। भगवान ने अपनी जगह बैठकर उनको अपनी लीला दिखाई थी। इसी वजह से भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर उनको दर्शन भी दिए थे। अगर बांके बिहारी जी की कृपा आप पर है, आप बांके बिहारी जी के भक्त हैं। इससे पहले कि मैं उन संकेतों के बारे में बात करूं, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब बताते हैं वो संकेत जिनसे आपको पता चलेगा कि बांके बिहारी जी का आप पर कृपा दृष्टि बनी हुई है। आप बांके बिहारी जी का नाम स्मरण करते हैं तो आपने एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। या फिर दूसरा संकेत, जब भी आप बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो उनकी फोटो को देखते हैं तो आपको लगता है कि वह आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं या आपको देख रहे हैं। और लोगों की आस्था इस तथ्य में इतनी ज़्यादा है कि जब दर्शन के लिए भक्तों को एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसकी आंखों से दिखता नहीं था, जिज्ञासा कोसों दूर थी। व्यक्ति ने उनसे पूछा, बाबा आप तो देख नहीं सकते, असमर्थ हैं, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन आप क्यों पधारे हो? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बांके जी मुझे नहीं दिखते हैं। तब बिहारी जी ने, मुझे देख रहे हैं ना, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि बिहारी जी के भक्त हमेशा उनकी कृपा के लिए आतुर रहते हैं। बिहारी जी तो उनके साथ हो ना हो, वह यह सोचकर चलते हैं कि वह तीसरा संकेत, अगर आपको रात को नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में बांके बिहारी जी की छवि दिखाई देती है, फोटो दिखाई देती है, आपको लगता है वह आपसे बात कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बांके बिहारी जी की अनुकंपा आप पर बनी हुई है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि बिहारी जी आपके साथ हैं। एक और संकेत है जो बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा और आपको बताया भी होगा। जब भी आप किसी मुसीबत या कठिनाई में हो और आपके मन को लगे कोई अदृश्य शक्ति आपको इस कठिनाई से निकालने के लिए प्रेरित कर रही है, तो निश्चित ही बिहारी जी आपके साथ चल रहे हैं। और जब भी आप भगवान की मूर्ति या फोटो को थोड़ी देर तक देखते रहते हैं तो आपको लगता है कि वह फोटो और मूर्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। आपको यह लग रहा है कि आप अपने शुद्ध होने से लोगों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। आप याद रखें कि बांके बिहारी जी चाहे फोटो भी आपके सामने नहीं है, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, जिसको आप किसी को समझा नहीं सकते, तो निश्चित ही बिहारी जी की कृपा आपके साथ है। बिहारी जी कहते हैं, मानो तो मैं हूँ, मानो तो मैं नहीं हूँ, मानने वालों के लिए मैं हूँ, ना मानने वालों के लिए मैं नहीं हूँ, और यूं तो हर जगह हूँ। अगर तुम देखना चाहे तो मैं तो यूं ही हर जगह आपको दिख जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, मगर देखने की चाहत ना हो तो फिर मैं कहीं नहीं दिखूंगा। आपने अपने घर के मंदिर में मेरी मूर्ति या फोटो स्थापित कर ली है। और एक संकेत जो बहुत से लोगों ने अनुभव किया है, जब आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे उसमें सफलता मिले या असफलता मिले, आप बिहारी जी को समर्पित कर देते हैं। आप कहते हैं कि भगवान मैंने अपना कार्य कर लिया है, फल आपका देना है, मेरे को आपका दिया हर फल स्वीकार है। तो आप भगवान कृष्ण के बिहारी जी के सच्चे भक्त हैं और आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। अगर यह संकेत इनमें से कुछ भी आपको मिलते हैं तो जान लीजिए आप निश्चित ही बांके बिहारी जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप उनके सच्चे भक्त हैं और बिहारी जी अपने भक्तों का सदा ख्याल रखते हैं। तभी तो बिहारी जी के मंदिर में मूर्ति को हर थोड़ी देर में पर्दे से ढक दिया जाता है, ताकि बिहारी जी की अपना स्थान छोड़कर कहीं चले न जाएं। कहते हैं कि अगर कोई बिहारी जी को
मुखविंदर को लगातार देखते रहे तो प्रभु उनके प्रेम से मुग्ध होकर उनके साथ ही चल देते हैं। इसलिए कुछ देर में पर्दा उठा दिया जाता है और कुछ देर में पर्दा गिरा दिया जाता है। भगवान भक्तों की भक्ति से अनुभूत होकर या उनकी व्यथा को दरिद्र होकर भक्तों के साथ ही चल देते हैं और इतना प्रभावित हो जाते हैं कि बिहारी जी कोई ऐसा वैसा देखा गया। लोक कथाओं में आता है कि बिहारी जी अपने स्थान से गायब पाए गए हैं क्योंकि वह भक्तों के साथ ही हो लिए। तभी से आज पूर्वजों का समूह दर्शन के वक्त लगातार मूर्ति के सामने बड़े पर्दे को खींचता गिराता चला आ रहा है और उनकी एक झलक पाने को बेताब श्रद्धालु दर्शन करते हैं और बांके बिहारी जी हैं जो अपनी एक झलक दिखाकर प्रदेश में जाकर छुप जाते हैं। और यह सभी बातें उन लोगों को समझ नहीं आएंगी जो मस्तिष्क यह तर्क से सोचते हैं। उनके लिए श्रद्धा भक्ति लगती है और मेरी दृष्टि में श्रद्धा एक अर्थ में प्रथम श्रद्धा और एक अर्थ में प्रथम अंधापन और अपने विचार को उपयोग कर लिया। आपको लगता है कि मुझे बिहारी जी की भक्ति करने और विचार को हटाकर आप रख दें तो आप कहते हैं नहीं, सोचते सोचते बहुत पा लिया, अब यह चरण मिल गए हैं, अब यह श्रद्धा से इन्हीं को पकड़ लेना है। बहुत से लोगों को बहुत से विचार आते हैं, बहुत से ख्याल आएंगे। आप बिहारी जी की भक्ति में डूब चुके हैं, आपकी आंखों में आंसू बहते रहते हैं और कंजूसी मत करना क्योंकि आंसुओं के अतिरिक्त हमारे पास और कोई भी काम नहीं है जो बिहारी जी के चरणों में चढ़ाया जा सके, उनके पास जाया जा सके। आंसुओं के सिवा इसलिए बचाना मत, दिल खोलकर रो सकते हो। वे पहुंच गया, उनके पहुंचने में देरी नहीं लगती और मानता हूँ कि प्रेम के मार्ग पर सीढ़ियाँ सूत्रों से पार की जाती हैं और एक आंसू सोपन बन जाता है। तो आनंद मगन होकर बिहारी जी की भक्ति करिए और प्रेम तीक्षा करिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी